नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चंस आपको बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, जॉइंट मिलिट्री एक्साइज इक्वेरिन इज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास इक्वेरिन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मालदीव। ठीक है दोस्तों, मालदीव और भारत के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम होता है इक्वेरिन। बात करते हैं अदर ऑप्शंस की, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है दोस्तों उसका नाम है संप्रीति। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच एक नेवल एक्साइज होती है यानी कि नेवी की एक्साइज होती है, उसका नाम है समुद्र शक्ति। और इंडिया और मलेशिया के बीच भी एक मिलिट्री एक्साइज होती है जिसका नाम है हरिमाऊ शक्ति। तो इतनी बात यहाँ से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विच अमंग द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स डिटरमाइन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारतीय मानक समय को डिटरमाइन करता है या फिर निर्धारित करता है। तो इसका आंसर है 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, तो 82.5 डिग्री ईस्ट जो लॉन्गिट्यूड है वह इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को डिटरमाइन करता है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच कितना डिफरेंस है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, 5.5 घंटे, 5 आवर 30 मिनट का डिफरेंस है IST और GMT के मध्य में। अगला प्रश्न है, नेम द ब्लड सेल्स इन विच न्यूक्लियस इज अब्सेंट। तो उन रक्त कोशिकाओं का नाम बताइए जिनमें नाभिक अनुपस्थित होता है, यानी कि जो केंद्रक होता है वो उनमें अब्सेंट होता है। तो ब्लड प्लेटलेट्स दोस्तों इसका सही आंसर है। जो रक्त कणिकाएं होती हैं या ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस जो है वो अब्सेंट होता है। अगला प्रश्न है, द कंट्री नोन एज द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। तो किस देश को मध्य रात्रि में जो सूर्य उगता है यहाँ पर, इसीलिए इसको मिडनाइट सन की भूमि कहा जाता है। इसका आंसर है दोस्तों नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे को कहा जाता है लैंड ऑफ मिडनाइट सन। तो बात करते हैं नॉर्वे की। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो और यहाँ की करेंसी है नॉर्वेन क्रोन। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ की कैपिटल है ओस्लो। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज कॉल्ड ड्वार्फ प्लेनेट। तो निम्नलिखित में से किस ग्रह को बौना ग्रह या ड्वार्फ प्लेनेट भी कहा जाता है। तो इसका आंसर है दोस्तों प्लूटो। ठीक है, प्लूटो को मेन ग्रह की श्रेणी से निकाल के बौने ग्रह की श्रेणी में 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा डाल दिया गया था। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का हेडक्वार्टर दोस्तों पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू। तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लाइमेट चेंज से। दोस्तों जापान के क्योटो शहर में 1992 में एक इंटरनेशनल ट्रीटी हुई थी जिसमें क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस गैसों के इमिशंस के बारे में कुछ मानक निर्धारित किए गए थे। ठीक है, तो इसीलिए क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, क्लाइमेट चेंज या फिर मौसम परिवर्तन से। अगला प्रश्न है, वेयर इज द इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है देहरादून, उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, जो भारतीय वन अनुसंधान है वह देहरादून, उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, अंशुला कांत रिसेंटली वॉज इन द न्यूज, सी इज अपॉइंटेड एज। तो ये करंट अफेयर्स की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो अंशुला कांत हाल में ही खबरों में थी, उन्हें किस पद पर नियुक्त किया गया है। दोस्तों रिसेंटली अंशुला कांत को वर्ल्ड बैंक की MD एंड CFO बनाया गया है। MD का मतलब है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CFO का मतलब है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ठीक है, और अंशुला कांत इंडिया की हैं। अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वह है वाशिंगटन DC में और इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। इनका भी अपॉइंटमेंट रिसेंटली हुआ है, तो इसीलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अ टेम्परेरी मेंबर ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल। तो संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद होती है उसमें एक अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। तो इसका आंसर है 2 वर्ष। ठीक है, अभी इंडिया भी 2022 तक जो अस्थायी सदस्य के रूप में
संयुक्त राष्ट्र परिषद का सदस्य है। तो जो टेम्परेरी मेंबर होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, उनका टर्म कितना होता है दोस्तों? 2 साल का टर्म होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सरस्वती सम्मान इज गिवन एनुअली फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू। तो प्रत्येक वर्ष सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? दोस्तों लिटरेचर के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो सरस्वती सम्मान है वो प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। अब यहाँ से एक बात आप ध्यान से सुनिएगा, 2020 में 29वां सरस्वती सम्मान जो है वह वासुदेव मोही को दिया गया है। किसको दिया गया है? वासुदेव मोही को। ये सिंधी लेखक हैं। इनके स्टोरी कलेक्शन चेक बुक के लिए इनको 2020 में सरस्वती सम्मान से नवाजा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑरेंज प्राइज इज गिवन इन द फील्ड ऑफ। तो ऑरेंज प्राइज को अब वीमेंस प्राइज भी बोलते हैं। तो महिलाओं को लिटरेचर यानी कि फ्रिक्शन लेखन के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है, ऑरेंज प्राइज, जिसको कि अब वीमेन प्राइज बोलते हैं। यह यूनाइटेड किंगडम का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार माना जाता है। अगला प्रश्न है, सिक्किम वॉज मेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया अंडर विच अमेंडमेंट। तो सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया था किस संविधान संशोधन के तहत? तो इसका आंसर है 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो सिक्किम है उसको भारत का इंटीग्रल पार्ट बनाया गया था। दोस्तों यहाँ से आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे सिक्किम की कैपिटल, सिक्किम के चीफ मिनिस्टर और सिक्किम के राज्यपाल यानी कि गवर्नर का नाम। तो इतनी बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए ताकि आपका भी इसमें रिवीजन हो जाए। दोस्तों अगला प्रश्न है, हु वॉज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली के प्रथम जो लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल थे वो कौन थे? तो इसका आंसर है दोस्तों आदित्यनाथ झा। 1966 में आदित्यनाथ झा को दिल्ली का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया था। और यहाँ से करंट अफेयर्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि प्रेजेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो प्रेजेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर है दोस्तों दिल्ली के अनिल बैजल। ठीक है, अनिल बैजल जो है वो प्रेजेंट उपराज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट डायनेस्टी टू रूल दिल्ली। तो निम्नलिखित में से कौन दिल्ली पर शासन करने वाला पहला राजवंश था? तो इसका आंसर है दोस्तों दास वंश। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, दास वंश जो है वह दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला राजवंश था। अगला प्रश्न है, द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी लिपि कौन सी है, यानी कि जो उसमें लिखा गया है वो किस लिपि में लिखा गया है? तो इसका आंसर है अनडेसिफर्ड, यानी कि ये अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है कि वो लिपि कौन सी है, उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो एग्जाम में अगर ये पूछा जाता है कि वहाँ पर किस लिपि में लिखा गया था तो आपको बताना है अनडेसिफर्ड, यानी कि अनिर्धारित लिपि है, उसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर इसमें मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मैं इसकी नेक्स्ट पार्ट भी आपके लिए बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।